दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको ग्रुप डी जो आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, रेलवे में ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उस पे आने वाली जो आप लोग फोटो और सिग्नेचर को लेके जो इश्यूज बने हुए हैं उसके विषय में मैं उसको कैसे सॉल्व करेगी, फोटो का विड्थ, हाइट और साइज सभी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन हो जाए। क्योंकि जब हम इसको स्कैन करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यदि अपन स्कैन करें तब तो वो इजीली ले लेता है। यदि उसको अपन हैंडेड, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जब कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड स्कैन करते हैं तो अपन जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रिंटर पे जाके बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अब आपको प्रॉपर पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो प्रोसेस बताने के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने प्रिंटर चालू कर लिया है और प्रिंटर चालू करने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट में इशू नहीं आ रहा है। जब अपन यहाँ से स्कैन कर रहे हैं, स्कैनर पे जाने के बाद यहाँ से क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ में मांग रहे हैं तो हम इसको सेव टू पीडीएफ कर लेंगे। और यहाँ से हमने पेपर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ए4 में ही होता है, हमने ए4 ले लिया। और हम मोर आइटम पे जाने के बाद यहाँ से जो इसका रेगुलेशन है वो यदि मैं हैंडेड कर देता हूँ तो जब मैं इसको हैंडेड के रेगुलेशन में है ना पीपीआई में स्कैन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक 150 KB के आसपास बन रहा है। जो पीडीएफ मांगी गई है वो 100 से 500 KB के अंदर चाहिए। तो ये तो इजीली सॉल्व हो जा रहा है। अब बात आती है फोटो और सिग्नेचर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करते हैं तो मिनिमम कम से कम 200 के रेगुलेशन में तो उसके स्कैन करना ही है ना, तब तो उसकी क्वालिटी समझ में आएगी। तो अपन ने 200 करके जब स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे अपन रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म वैकेंसी इस पे देखते हैं। तो जब मैंने नोटिफिकेशन पे देखा तो नोटिफिकेशन जब मैं देख रहा था तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो फोटो और आपका जो फोटो है, मतलब पासपोर्ट साइज की जो आपकी फोटो है वो रिसेंटली होनी चाहिए। मतलब अभी लगभग 1-2 महीने, उन्होंने बताया कि 2 मंथ के आसपास की ही होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी ना हो। इसी के साथ आपको बताया गया कि फोटो का जो साइज है वो 50 से 100 KB के बीच में रहेगा, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, इसमें आपको सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि यदि अपन पिक्सल मिला रहे हैं, क्योंकि पिक्सल मांगा जा रहा है, या तो फोटो आपकी में रहेगी या आप पिक्सल की यदि बात करेंगे तो 320 पिक्सल की इसकी हाइट है और 240 पिक्सल की इसकी विड्थ है, ठीक है। में करते हैं तो 35x45 में बनाना पड़ेगा। कुल मिला के इसका या पिक्सल आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन केबी का जो बात आई है कि मिनिमम केबी है 50 KB और मैक्सिमम केबी जाएगा 100 KB। अब इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, अभी एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहले फोटो के लिए फिर सिग्नेचर के लिए आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो का हो गया, फिर सिग्नेचर की भी आपकी जो है, सिग्नेचर में भी आपको बताया गया है कि सिग्नेचर जो है वो 140 KB की बिर्थ और साइड के 140 पिक्सल की बिर्थ और 60 पिक्सल की हाइट होना। या फिर यदि इसको उसमें करते हैं में तो 50 गुणित, ठीक है, 20 या 50 गुणित 20 मतलब 50 गुणित 20 की इसकी में बताया गया है। और सबसे मेन चीज बताया गया कि मिनिमम जो है वो 30 KB और 50 KB तक का ही ये साइज लेगा। अब दिक्कत कब आती है, जैसे मैंने बताया कि मैंने इसको 200 KB में स्कैन कर लिया, ठीक है। अब 200 KB में जब मैं इसको स्कैन करने के बाद मैं यहाँ पर गया, मैंने इसको स्कैन करके पहले से रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि दिक्कत कब होती है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये फोल्डर हो गया खाली। मैं आपको एग्जांपल के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास काफ़ी सारे फोटो सिग्नेचर रखे रहते हैं तो उसमें से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लेते हैं कि मैंने ये फोटो और सिग्नेचर दोनों प्रॉपर तरीके से एक ही पेपर पे रख के स्कैन कर लिया, ठीक है। ये मैंने कर लिया कॉपी और इसको मैं अपने RRB वाले फोल्डर पे ले गया। इस तरह से अपन लोग यहाँ पर इसको ले आते हैं और लाने के बाद मैंने इसको पहले क्रॉप किया। क्रॉप आप लोग करना जानते हैं, राइट क्लिक करके आपको ओपन विथ पे जाना है और ओपन विथ पे जाने के बाद, ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर्स पे इसको ओपन कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर में ओपन करने के बाद ये लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। एडिट पे जाइए, क्रॉप पे जाइए और सबसे पहले आप फोटो को यहाँ पर क्रॉप कर लीजिए, ठीक है।
एक ही साथ स्कैन करने का फ़ायदा ये हो कि टाइम बच गया। मैंने इस तरह इसको स्कैन करके क्रॉप भी कर लिया। क्रॉप करने के बाद मैं सेव एज़ पे गया और मैं इसको दोबारा जो आरआरबी वाला फ़ोल्डर था, उस पे मैंने लिख दिया फ़ोटो, ठीक है? THOTO, ये होगा मेरा फ़ोटो और मैंने इसको सेव कर दिया। फिर मैंने यहाँ से बैक किया, डोंट सेव, और अब मैं इसको दोबारा, क्योंकि मुझे सिग्नेचर भी निकालना है, मैंने राइट क्लिक किया और इसको ओपन विथ करके मैंने इसको अगेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर में ओपन कर लिया और एडिट पे जाने के बाद क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद मैं इसको यहाँ नीचे तक लाया, यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से इसको किया, ठीक है? और इसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट है ओके। ये देखिए आप, इस तरह से मैंने इसको ओके करके सेव एज पे गया और मैं इसको सिग्नेचर के नाम पे मैंने उसी फोल्डर में सेव कर लिया। ये पहला काम तो हो गया क्रॉप करना। अब मैं आपको दूसरा काम बता रहा था कि फ़ोटो को रिसाइज कैसे करेंगे। तो रिसाइज करने के लिए मैं पहुंच गया गूगल पे और गूगल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर गूगल में टाइप किया आई एम रिसाइज, ठीक है? आई एम रिसाइज, आई एम ओनली, ए एम नहीं, आई एम रिसाइज, ठीक है? आप इसको कंट्रोल से मैं बड़ा करके दिखा दूँ। ये देखिए आई एम रिसाइजर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट लिंक जो आप देख रहे थे इस पे ही मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है? यहाँ पर मेरे को फोटो को अपलोड करनी है। मैंने सेलेक्ट फोटो पे गया, ठीक है? और यहाँ से मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी विड्थ और हाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विड्थ चाहिए अपन को 220, तो 240 था आई थिंक। रुक जाइए मैं देख के बताता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर, ये था। इसकी जो विड्थ है ये सिग्नेचर के लिए वाली है, फोटो वाली दिखा देता हूँ। ये है, इसकी विड्थ मांगी गई है 240 और हाइट है 320, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर विड्थ भर दिया 240 और ये हो गया मेरा 320। ये काय में रहेगा, पिक्सल में। यहाँ से मैंने इसको जेपीजी सेलेक्ट किया और इसी के बाद मैं यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे को 50 केबी से 100 केबी के बीच में है। मैंने इसको 80 केबी करते हुए यहाँ से क्लिक किया काय पे, नेक्स्ट डाउनलोड पे। अब ये प्रोसेसिंग करने के बाद, अभी प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग करने के बाद मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पर गया तो मैंने देखा कि ये 43 केबी में बनी है। अब ये लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि मिनिमम चाहिए उसको 50 केबी और मैक्सिमम चाहिए 100 केबी, ठीक है? ठीक है, अब मैं आपको इसको आगे इसका साइज इंक्रीज करना बताता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा इमेज डॉट इमेज डॉट TI .TI7 .org, ठीक है? यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँच गया फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर देखिए ये एक नया फीचर्स आया हुआ है। इस पे लिखा हुआ है इंक्रीज इमेज साइज। मेरे को इस पे क्लिक करना होगा, ठीक है? मैंने इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विंडो आएगी। यहाँ पर मेरे को फोटो को सिलेक्ट करना है। ये पिक्सल है, MM है और CM में है, तो मैंने पिक्सल पे ही रहने दिया और मैं सेलेक्ट ऑप्शन पे गया, ठीक है? सेलेक्ट ऑप्शन पे जाने के बाद मैंने अभी इसको आपको बताया था कि ये पिक्चर जो है, ठीक है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले की जो है। ये देखिए ये फोटो की विड्थ हाइट तो ठीक है 240 गुणे 320, ठीक है? लेकिन इसकी जो केवी है वो कम है, वो है 43। मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने मान के चलिए कि मिनिमम वो चाह रहा था 50, मैंने इस पे डाल दिया 55 और मैंने यहाँ से इंक्रीज साइज पे क्लिक कर दिया, ठीक है? प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये देखिए ये 55 केबी मैंने किया था, 55 केबी में मैं इसको डाउनलोड करूँगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पर गया तो ये देखिए ये 55 केबी प्रॉपर दिखा रहा है। देखा आपने? यदि मैं ओपन पे जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर पहले की थी जो कि 40 केबी दिखा रहा था और ये पिक्चर आपकी प्रॉपर हो गई 55 केबी, ठीक है? इसे उठा के अपन दोबारा अपने फोल्डर पे ले चलते हैं।
यहाँ से अपन कॉपी कर लेंगे और अपना जो आरआरबी का अपने फोल्डर बनाया था वहाँ पर ले जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने ये फोटो को आपको रिसाइज करना बताया। इसी तरह अब मैं आपको सिग्नेचर के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं दोबारा पहुँच गया, ठीक है, और मैंने पहले आई एम रिसाइजर पे क्लिक किया, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ से मैं बैक करूँगा, फोटो को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। अब मैं दोबारा यहाँ से फोटो को अपलोड कर रहा हूँ। ये लिखा है अपलोड इमेजेस। मैंने यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड किया और सिग्नेचर जैसा कि अपन को पता है कि विड्थ मांग रहा था 60 और सॉरी विड्थ जो रही वो रही 140 और 60 की हाइट थी। इस तरह से ये देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मिनिमम जो चाहिए था वो 30 केबी, मान लीजिए मैंने 35 केबी कर दिया या 50 केबी भी कर देता हूँ। एक एग्जांपल के लिए मैंने 50 केबी भी कर दिया और जब मैं नेक्स्ट यहाँ पर जाऊँगा डाउनलोड पे तो 50 केबी में नहीं आएगा, जानकारी के लिए बता दूँ। यहाँ पर क्योंकि उसने साइज विड्थ और उसके अकॉर्डिंग किया तो क्या हो गया 6.9 केबी में आ रहा है, ठीक है। मतलब अब मुझे सिग्नेचर को जो मैंने किया था उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहुंच गया PI7 इमेज टूल्स पे, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको बैक किया अगेन, फिर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा इंक्रीज इमेज, ठीक है, साइज इन केबी, इस पे किया क्योंकि मैं साइज पहले ही बना चुका था और अब मेरे को उसका खाली पिक्चर का केबी इंक्रीज करना है। सेलेक्ट पिक्चर पे गया, सेलेक्ट इमेजेस पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सिग्नेचर। इसकी विड्थ और हाइट मेंटेन है, आप देख रहे हो ये इसकी विड्थ और हाइट प्रॉपर अपन ने कर ली, खाली केबी कम आ रहा है 6.92 केबी का है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो केबी मिनिमम चाह रहा है 30 से 50। मान लीजिए कि मैंने इसको 35 केबी कर दिया और मैंने यहाँ से साइज इसका इंक्रीज कर दिया। जब मैं इसका साइज इंक्रीज कर रहा था तो सिर्फ फोटो का साइज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, विड्थ और हाइट चेंज नहीं हुई है। ये साइज इंक्रीज कर रहा था, मैं भी आपको चेक करा देता हूँ। इसको मैंने डाउनलोड किया, ठीक है, और जब मैं यहाँ पर दोबारा पहुँचा तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये आ चुका है। ये देखिए आप, ये प्रॉपर आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि विड्थ जो है वो है, हाइट विड्थ है इसकी 140, हाइट है इसकी 60 और साइज है इसका 35 केबी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस तरह से मैंने इस पे को यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको लाके काय में रख दूंगा अपने आरआरबी वाले फोल्डर पे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिस पे मैं आपको फोटो से बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि सामने वाले का फोटो तो है लेकिन उस पे बैकग्राउंड है, और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप बैकग्राउंड वाली पिक्चर नहीं लगाइए। बैकग्राउंड वाइट चाहिए, मतलब वाइट चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको फिर दिक्कत होगी। इसके लिए अपन इस पे गए और अपन ने यहाँ पर गूगल पे टाइप कर दिया रिमूव RE, ठीक है, MOV.PG। आप इस पे क्लिक करिए, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब यदि किसी ने कोई फोटो का ऐसा ले आया जिसके बैकग्राउंड में कुछ अदर चीज़ें हैं तो उस कंडीशन में इस तरह अपन उसको कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं गया अपलोड इमेज। अपलोड इमेज पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर जैसे पिक्चर है, मेरे पास ये पिक्चर रखी हुई है, ठीक है। अब मुझे सपोज इसका बैकग्राउंड हटाना है। ये देखिए आप, मैं आपको पिक्चर बड़े में कर दूँ, ये पीछे वाइट बोर्ड दिख रहा है तो मैंने इसको राइट क्लिक करके पहले सेलेक्ट किया, ठीक। ये प्रोसेसिंग चल रही थी। प्रोसेसिंग होने के बाद आप देखेंगे ये देखिए, ये पीछे आपने क्या देखा कि बैकग्राउंड जो था वो यहाँ से हट गया, ठीक है। इसी के बाद मैं न्यू ऑप्शन पे जाऊँगा और न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद मैं यहाँ से कलर भी वाइट चूज़ कर लूँगा। यहाँ से मैं अदर अदर कलर भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर यदि आपको डिफरेंट कलर में आपको लगता तो आप ले सकते हैं। फिलहाल में अपन को वाइट कलर लेना है तो मैंने वाइट पे क्लिक किया तो ये देखिए ये वाइट पे आ चुका है, ठीक है। इसी के बाद ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी विड्थ और हाइट ज़्यादा दिखा रहा है
ये इसकी विड्थ दिखा रहा है 441 केबी और हाइट बता रहा है इसकी 566। इसको अपन लोग पहले ही बता चुको कि आप इमेज को किस तरह से इसकी साइज जो है उसको इनका मैनेज करेंगे। साइज मैनेज करना है, फोटो का साइज है, उसकी विड्थ हाइट। ये देखिए, ये मैंने जो फोटो बनाया हुआ था इसका बैकग्राउंड मैंने काट दिया है, इसकी ओरिजिनल पिक्चर ये है, ठीक है। ओरिजिनल पिक्चर में आप देख रहे हैं पीछे व्हाइट बोर्ड वगैरह आपको दिखेगा इस पे, ठीक है। और अभी मैंने जो पिक्चर तैयार किया है वो पिक्चर आपकी ये है, ठीक है। आई थिंक कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रेलवे का फॉर्म भरते वक्त आपको इन टूल्सों की प्रॉपर जरूरत पड़ेगी। विदाउट टूल्स के आप केबी वगैरह साइज वगैरह मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आप इसको देखिए और आप खुद भी इस पर प्रैक्टिस करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ जैसा मैंने आपको करके बताया वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।